Hello friends, this is fifth lecture of Is Matter Around Us Pure. This is second chapter of class 9. Okay, today we start separating two immiscible liquid. ओके आज हम दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जिनको आपस में मिलाने पर एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, मिला के छोड़ोगे तो दोनों अलग अलग लेयर में आ जाएंगे। द सेपरेटिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ फनल। अब दो ऐसे इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए हम फनल का उपयोग करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड फ्रॉम टू सेपरेट लेयर। अब जो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों लेयर को अलग अलग करने के लिए वो क्या है कि दोनों लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। दोनों की डेंसिटी अलग अलग, किसी का ज़्यादा किसी कम होता है। इसी कारण से जब ऐसे का मिक्सचर हम बनाते हैं तो दोनों अलग अलग लेयर में फॉर्म कर देते हैं। स्टेप देखते हैं, स्टेप ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो कौन कौन से स्टेप? पहले तो फॉर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले जो हमारा मिक्सचर ऑयल और वाटर का है उसको सेपरेटिंग फनल में क्या कर देना है, डाल देना है। लेट द स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट अ सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म। कुछ समय के लिए इस मिक्सचर को छोड़ देना है ताकि ऑयल और वाटर का जो अलग अलग लेयर बन जाए। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड pour out the lower layer of the stop carefully water layer of water carefully। उसके बाद इसको स्टॉप कॉक बोलते हैं। ये फनल है, इस फनल का स्टॉप कॉक है। अब यहाँ लेयर बन गया, ऊपर लाइटर लिक्विड है, नीचे हेवियर लिक्विड। इसको ओपन करेंगे तब धीरे धीरे जो लाइटर हेवियर लिक्विड है वो नीचे आपके बीकर में आते जमा होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रिचेस द स्टॉप कॉक। और जैसे ही ऑयल स्टॉप कॉक तक रिच हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो इसको बंद कर देंगे। जैसे ही बंद कर देंगे तो हमारा ऑयल अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फनल का टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम फनल का उपयोग करेंगे। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैश is removed from the top by this method to lift the molten iron at the bottom in the furnace। इस का एप्लीकेशन हम लोग आयरन के ओर से आयरन को निकालने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्लैश होते हैं ओर के साथ, तो उसको पहले मोल्टन फॉर्म में डालते हैं। तो क्या होता है कि आयरन जो होता है वो हेवी होता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है फन लिक्विड में, फिर उसी पर और एक लेयर ऊपर बन जाता है। तो मतलब दो डिफरेंट लेयर बनते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के केस में। और इस तरीके से आयरन को जो क्या है लाइटर स्लैश है उससे उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो मोल्टन फॉर्म में नीचे आ जाता है, जो लाइटर स्लैश है वो ऊपर स्लैग है जो ऊपर चलाता है। फिर इसी प्रकार से उसको भी हम अलग कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, सब्लिमेशन जानते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली इनटू गैस एंड द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू solid directly on cooling. This process is known as sublimation. This process is used to separate a mixture that contain a sublimable volatile component from a non-volatile impurities। अब क्या होते हैं कि sublimation इस प्रोसेस के द्वारा हम ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जिसमें एक सब्लिमेट नेचर का है और एक अलग प्रकार का नेचर का है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, सब्लिमेशन जैसा कि बताया कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अगर हम सब्लिमेट सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन। ये एंथ्रेसीन आर द सम एग्जांपल विच कैन सबलाइम। ये सारे सबलाइम है, मतलब इनको डायरेक्ट अगर अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रेसीन हो गया, इस सबको अगर आप डायरेक्ट हीट करोगे तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चल जाएंगे। और इनके गैस को डायरेक्ट कूल करोगे तो ये गैस बिना लिक्विड में गए सॉलिड में चले आएंगे। इसको सबलाइम कहते हैं। जब ऐसे सबलाइम का मिक्सचर हो तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक क्या करते हैं कि इन्वर्टेड फनल, ये इन्वर्टेड फनल लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे ऊपर है कॉटन प्लग, इसमें कॉटन प्लग लगाए हुए हैं और कॉटन प्लग कहाँ पे? इन्वर्टेड फनल के बॉटम में यहाँ पे। और इसको उल्टा करके ये चाइना डिश है। ठीक है, ये चाइना डिश के ऊपर इसको रख दिया और इसके अंदर क्या है? मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। मतलब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है।
ठीक है, फिर से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चाइना डिश लेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट जिसको अलग करना है उसके मिक्सचर को लेंगे। यहाँ अमोनियम क्लोराइड आपका सबलाइन नेचर का है, उसको गर्म करोगे तो गैस में चल जाएगा लेकिन सॉल्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम चाइना डिश में लिए और उसको पलट के हम एक फनल डाल दिया। फनल के बाहर आपका गैस लीक ना हो इसलिए कॉटन प्लग लगा दिए। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम स्टैंड पे रख के हीट करना चालू किए। जैसे ही हीट किए तो अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट होकर और ये आपके इसके सरफेस के ऊपर जमा होते जा रहा है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ लिखा हुआ सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स जो वेपर है ऊपर जाने के बाद ये इस फनल इन्वर्टेड फनल के सरफेस के ऊपर सॉलिड के रूप में जमा होते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से अलग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे डिस्टिलेशन के माध्यम से। यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सचर लिक्विड दैट while without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। अब क्या होते हैं कि हम अब डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस का उपयोग करके हम ऐसे मिक्सचर को अलग करेंगे जो दो इमिसिबल लिक्विड से बना होगा। दो मिसिबल लिक्विड से। दो मिसिबल लिक्विड कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा लिक्विड जिसको मिलाने पर आपस में मिल जाते हैं, लेयर फॉर्म नहीं होते हैं। और दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन बावजूद उसके बॉइलिंग पॉइंट अलग होने के बावजूद इनके जो मिसिबल लिक्विड होंगे उनको आपस में मिलाओगे तो सभी एक रूप में मिल जाएंगे, लेयर फॉर्म नहीं करते। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। सेपरेटेड बाय मतलब एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर बोलते हैं। दोनों एक दूसरे में आराम से मिल जाता है, दोनों लेयर फॉर्म नहीं करते। तो इसको इस मेथड के द्वारा डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस मिक्सचर को लेते हैं। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इसके अंदर है, इसको ले लिए। ये जो आपका है ये वो डिस्टिलेशन फ्लैस्क है, एक क्लैंप है जो इसको होल्ड करके रखे हुए है। ऊपर जो ये देख रहे हैं वो थर्मोमीटर है। ठीक है, ये आपका कंडेंसर है। ये यहाँ से वाटर अब बाहर जाता है, यहाँ से वाटर अंदर जाता है। कोल्ड वाटर अंदर करते हैं और यहाँ से मोस्टली जो वाटर जाता है वो गर्म होता है। एक क्लैंप है जो इसको टाइट करके रखता है। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर से ये वाटर कोल्ड होके जो वेपर है वो कोल्ड होके बाहर निकलते रहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। ये तो अरेंजमेंट हो गया। सबसे पहले इसके फ्लैश डिस्टिलेशन फ्लैश के अंदर हम मिक्सचर को डालते हैं। किसका मिक्सचर? एसीटोन और वाटर को। तो क्या होता है, एसीटेन और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? एसीटोन का। एसीटोन को थोड़ा भी गर्म करोगे तो वो तुरंत वेपर में बन जाता है। और वाटर को 100 डिग्री तक उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है और एसीटोन का उससे कम होता है। तो जैसे ही हीट करना करते हैं तो एसीटोन सबसे पहले वेपर में चेंज होकर और इस ट्यूब के माध्यम से बाहर, थर्मोमीटर इसलिए लगाते हैं ताकि हम टेम्परेचर को चेक करते रहे कि टेम्परेचर कितना तक है। अब एक बार एक ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों इवेपोरेट होने का चांस है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम थर्मोमीटर का उपयोग कर लेते हैं। फिर जब इसको गर्म करते हैं तो स्टोन वेपर के रूप में यहाँ से पास होता है। फिर इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पे एक क्लैंप लगा होता है, रबर क्लॉक, जो इसके गैस को लिखना। इस ट्यूब से होते हुए ये जो एसीटोन का वेपर है वो इन करता है कंडेंसर में, जहाँ पे जो एसीटोन है उसको कूल कर देता है। कंडेंसर है वो एसीटोन के वेपर को कूल कर देता है। नतीजा क्या होता है, एसीटोन लिक्विड में होके आपका यहाँ इस बीकर में जमा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया कि आपका एसीटोन वेपराइज हुआ और कंडेंसर से गुजरा तो कंडेंस होकर फिर लिक्विड एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आपका एसीटोन और क्या कहते हैं उसको वाटर, दोनों को हम अलग कर लिए। यानी इस प्रोसेस का उपयोग हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए करेंगे, जिस दोनों मिसिबल लिक्विड में जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। सेम बॉइलिंग पॉइंट और मिसिबल होगा उसको इस प्रोसेस द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। से मिसिबल लिक्विड हो और जो लिक्विड मिसिबल है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, उसी को इस प्रोसेस के द्वारा हम अलग करेंगे। ओके, थैंक यू।